नमस्कार, जनमन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। जनमन में आज मोदी का ऐतिहासिक अमेरिका दौरा और आपके लिए क्या लाएगा जीएसटी। तो आज विशेष जनमन है, इसलिए आज मैं बैठा हुआ हूं यहां पर। सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मुलाकात में। नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। मोदी के इंतजार में मंच सज चुका है। क्या है खास मोदी और ट्रंप मुलाकात में? चलते हैं अनुराग के पास, घंटी बजाओ के लिए नहीं बल्कि ये जानने के लिए कि आखिर इसमें क्या है खास। अनुराग। शुक्रिया दिबांग। हम बता दें कि अब से 4 घंटे बाद, लगभग 4 घंटे बाद साल की सबसे बड़ी मुलाकात में क्या कुछ होने वाला है खास। देखिए यहां पर आपको नजर आएगा क्या कुछ खास होने वाला है। प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है आज रात के लिए। 4 घंटे के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। साल की सबसे बड़ी मुलाकात ये कही जा रही है। 22 गार्जियन ड्रोन खरीदने को लेकर के इसमें करार होगा। इस मुलाकात का सबसे अहम हिस्सा ये रहने वाला है 22 गार्जियन ड्रोन खरीदने का। एनएसजी सदस्यता पर ठोस समर्थन चाहेंगे मोदी। इससे पहले राष्ट्रपति ओबामा भी इसका समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा H1B वीजा पर अभी बातचीत होगी या नहीं होगी, ये एजेंडे में शामिल नहीं है, इसलिए समझा जा रहा है कि इस पर बातचीत अभी नहीं होगी क्योंकि ये एजेंडे में शामिल नहीं है। ये वो खास बातें हैं जिन पर आज की मुलाकात में कुछ ना कुछ नतीजा निकल करके आएगा। जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिबांग तो पता चलेगा कि 2 दिग्गजों की मुलाकात में क्या कुछ बात रही, क्या समझौते रहे। जी हां, तो बड़ी मुलाकात होगी, अनुराग ने बताया। लेकिन अनुराग ये बताइए कि आज का कार्यक्रम क्या रहेगा। ये तो हम जान रहे हैं कि पहली बार है कि कोई विदेशी मेहमान, विदेशी प्रधानमंत्री जो हैं वो वहां आएंगे और उनके लिए एक वर्किंग डिनर का इंतजाम है। और क्या क्या कार्यक्रम है आज? मैं आपको सिलसिलेवार समय के मुताबिक बता देता हूं कि रात को क्या क्या शुरू होगा, कितने बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम 1:10 से शुरू होगा जब व्हाइट हाउस के लिए मोदी साहब निकलेंगे। ये सबसे पहला उनका मूवमेंट होगा इस मुलाकात की तरफ। जब बढ़ेगा ये काफिला, मोदी पहुंचेंगे व्हाइट हाउस 1:10 पर। 1:20 पर वो विजिटर बुक में अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपना संदेश लिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के मुताबिक रात 1:10 पर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। रात 1:15 पर व्हाइट हाउस में वो विजिटर बुक में हस्ताक्षर करेंगे। रात 1:20 से 1:40 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। रात 1:40 से 2:40 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। रात 2:40 से 3 बजे के करीब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के साझा बयान जारी होंगे। रात 3 बजे से 3:30 बजे तक उपराष्ट्रपति द्वारा आयोजित कॉकटेल रिसेप्शन होगा। रात 3:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर होगा। इसके बाद सुबह 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह 6:40 पर वॉशिंगटन से पीएम रवाना हो जाएंगे। जी हां, तो यह पहला मौका है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में किसी विदेशी मेहमान के लिए रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं, डिनर का आयोजन कर रहे हैं। इस मुलाकात में अगर दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी नजर आई और दुनिया भर की नजर इसी पर होगी कि दोनों में आखिर केमिस्ट्री कैसी है, कितनी बातचीत होती है, कितनी नोकझोंक होती है, क्योंकि नोकझोंक करने में उस्ताद हैं बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और उसी पर निर्भर करेगा कि आगे रिश्ते किस तरह से बनते हैं। उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया भर की नजरें होंगी इस मुलाकात पर। इसी पर वॉशिंगटन पहुंचे हुए हमारे संवाददाता विकास भदौरिया, उनकी खास रिपोर्ट। 2 साल पहले की ये तस्वीरें हैं जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी ने इस तरह गले लगकर ओबामा का स्वागत किया था। अब ये तस्वीरें देखिए 20 फरवरी की हैं जब ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का बाहें फैलाकर स्वागत किया। बड़ा सवाल यह है, क्या मोदी और ट्रंप गले लगेंगे? क्या मोदी और ट्रंप के बीच ऐसी केमिस्ट्री बनेगी? डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बने 6 महीने हो चुके हैं। इस दौरान वो तकरीबन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिले हैं। अप्रैल में चीन के शी जिनपिंग के साथ 15 मिनट मुलाकात का वक्त तय हुआ था, लेकिन वो मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक चली।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 घंटे तक व्हाइट हाउस में रहने वाले हैं। मुमकिन है इस दौरान कुछ ऐसे ही लम्हे देखने को मिले। दोनों की दोस्ती की झलक मुलाकात से पहले दिख चुकी है। अमेरिका की जमीन पर नरेंद्र मोदी के कदम रखते ही ट्रंप ने मोदी को सच्चा दोस्त बताया। भारत के प्रधानमंत्री का सोमवार को व्हाइट हाउस में स्वागत करने के उत्सुक हूं। सच्चे मित्र के साथ अहम रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब देने में देर नहीं की और शानदार स्वागत के लिए शुक्रिया कहा। गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत स्वागत के लिए आभार। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठक और चर्चा के लिए उत्सुक हूं। अमेरिका पहुंचने से पहले दोनों की 3 बार फोन पर भी बात हो चुकी है। 9 नवंबर 2016 ट्रंप के चुने जाने पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन करके बधाई दी थी। 24 जनवरी 2017 शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी और ट्रंप की भारत अमेरिकी रिश्ते पर बात हुई। 27 मार्च 2017 यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत पर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी थी। प्रदेश चुनाव में जीत की ट्रंप की ओर से बधाई देना ये बताता है कि ट्रंप के लिए दोस्ती के क्या मायने हैं। ट्रंप ने भारत की मैक्सिको और जापान के साथ पेरिस डील पर फटकार लगाई थी, लेकिन ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने भारत को अपना सच्चा दोस्त बताया है। पहली बार डिनर देना ये भी बताता है कि भारत और अमेरिका स्थायी दोस्ती चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 3 करोड़ 9 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि ट्रंप के 3 करोड़ 27 लाख। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के प्रभाव को ट्रंप प्रशासन के अधिकारी जानते हैं। दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है, इसलिए संभावना है कि दोनों एक दूसरे का अच्छा साथ देंगे। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिका फर्स्ट की बात करते हों, लेकिन एशिया में चीन से मुकाबले के लिए उन्हें भारत की मदद की ज़रूरत है। इस तरह भारत के साथ दोस्ती से अमेरिका का फ़ायदा ज़्यादा है। अगर दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री बन जाए तो आने वाले समय में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, वाशिंगटन। वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं विकास इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अशोक सजनहार हैं जो पूर्व न्यायिक हैं, इन मामलों के जानकार। कंचन गुप्ता, आप कई बार उनको देख चुके हैं हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर। कंचन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सीधे चलते हैं विकास के पास। विकास, कैसा लग रहा है वहां पर? कितनी मुश्किल हो रही है रिपोर्टिंग में और क्या जानकारी छनकर आ रही है कोई कि किस तरह की मुलाकात होगी इन दोनों के बीच? ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं हो रही रिपोर्टिंग में और खबरें खूब छन छन के आ रही हैं और खुलेआम तौर पर लगातार अमेरिका के प्रशासन की तरफ से खुद राष्ट्रपति ने जिस तरह से ट्वीट कर दिया, उन्होंने अपने मंतव्य जाहिर कर दिया कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए बेताब हैं और 5 घंटे से ज़्यादा का समय उन्होंने मुकर्रर किया। पहली बार रात्रि भोज दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ बैठक के दौरान क्या बातचीत होती है उस पर निर्भर करेगा और उस दौरान जो खबरें निकल कर सामने आएंगी उस पर निर्भर करेगा कि क्या वाकई में ये जो दोस्ती का ट्वीट था वो वाकई में ज़मीनी हकीकत में बदलने वाला है या नहीं, क्योंकि ये पहली बार मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसलिए दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं। न केवल एशिया पैसिफिक देशों की जो डिप्लोमेसी है उसमें इस मुलाकात का बड़ा असर देखने को मिलेगा, बल्कि दुनिया भर में इस मुलाकात के असर होने वाले हैं। और यहाँ से जो बातचीत होगी, जिन 5-6 मुद्दों पर बातचीत होनी है एशिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को लेकर, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ करने को लेकर कुछ नए रक्षा सौदे होने हैं, जिसमें से 22 से ज़्यादा ड्रोन खरीदने की इच्छा भारत ने जाहिर की है। हालांकि नीतिगत रूप से ट्रंप प्रशासन ने इसको हरी झंडी दे दी है, लेकिन कांग्रेस से इसको हरी झंडी मिलना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, ये जो ड्रोन है इन पर हम बात करेंगे। कंचन गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या ये वही ड्रोन है जो भारत चाहता था या दूसरे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में अब सिर्फ, जैसे विकास बता रहे हैं, 4 घंटे बचे हुए हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की धरती से ऐलान किया कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। मोदी ने बड़ा ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान के मायने क्या हैं? अमेरिका से एक बार फिर देखिए विकास भदौरिया की रिपोर्ट। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है
तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। अमेरिका पहुंचकर पहले भाषण में नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया और अमेरिका की धरती से पाकिस्तान के लिए भारत की नीति दुनिया के सामने रख दी कि भारत बिना दबाव के आतंक के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा। इसके लिए सीमा तोड़नी पड़े तो किसी से डरेगा दबेगा नहीं। पहले की सरकारों का दावा है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन बताया नहीं। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और ठोक कर बताया भी, और ये भी कह दिया कि अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हमारी सॉवरेनिटी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जन सामान्य की सुख शांति और प्रगति के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने का सामर्थ्य रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ी लेते रहे हैं, और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया वो भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 की रात पाक समर्थित आतंक के खिलाफ किया था। एलओसी पार करके सैनिकों ने आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड तबाह किए थे, जिसमें 40 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया था। खुद को दुनिया का कोतवाल समझने वाले अमेरिका में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की राजनयिक मसलों में बुलंद बयानी के दो मतलब हैं। पहला, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से अपनी प्राथमिकता का एजेंडा सेट कर दिया, और दूसरा, जिस जमीन से बयान दिया उसकी इस आक्रामक लहजे पर सहमति है, यानी अमेरिका की रजामंदी है। आतंकवाद से जूझ रहे अमेरिका की हालत किसी से छिपी नहीं है, इसलिए बातचीत में आतंकवाद ही अहम मुद्दा रहने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान पर आक्रामक रुख है तो दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को सहयोग का वादा भी किया है। अमेरिका की मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा, रक्षा का क्षेत्र दोनों देशों को फायदा पहुंचाने वाला है। भारत और अमेरिका दोनों समाज और दुनिया को आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा से महफूज रखना चाहते हैं। भारत के पास आतंकवाद से लड़ने का 4 दशक का अनुभव है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अमेरिका के साथ हैं। आतंक पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ही तैयार नहीं की है, बल्कि अमेरिका ने भी सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। अमेरिकी संसद में मिले पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो सहयोगी यानी कि MNNA का दर्जे को रद्द करने को लेकर बिल पेश हो चुका है। अगर ये बिल पास हो गया तो पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद बंद हो जाएगी। आतंक को लेकर ट्रंप और नरेंद्र मोदी समय समय पर बयान तो देते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका होगा जब मोदी और ट्रंप एक साथ पाकिस्तान की करतूतों की परत उधेड़े, ताकि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को छिपाना मुमकिन ना हो पाए और पाकिस्तान को अपने वैश्विक वजूद के लिए उसकी जमीन पर पनपे आतंकवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़े, वरना उसे दुनिया भर से अलग थलग पड़ जाने की सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी। अमेरिका के वर्जीनिया से संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। इस समय यहाँ जानकार मौजूद हैं, कंचन गुप्ता मौजूद हैं। कंचन, मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कितनी कड़ाई से, कितनी करीब से इस मुलाकात को देख रहा होगा? पाकिस्तान इस मुलाकात को बहुत ही गहराई से और बहुत ही करीब से देख रहा होगा। इसके 3 कारण हैं। एक, पाकिस्तान की ये इच्छा थी कि नवाज शरीफ ट्रंप से पहले मिले। इसके लिए नवाज शरीफ सऊदी अरब भी गए थे, वहाँ पर उनको वो मौका नहीं मिला और उनको ना ही उनको अपनी बात रखने की समय दी गई। दूसरी बात, जहाँ तक सुरक्षा की बात है, प्रधानमंत्री का कल का जो भाषण रहा, जहाँ पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की फिर से रेफरेंस की और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो कठोर से कठोर कदम लिए जाएंगे और इस पे दुनिया चाहे कुछ भी कहे तो भारत अपना काम करेगी। इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा, उन्होंने एक जो शब्दों का उनका जो चयन था, एटॉक से लेके कटक तक, ये कई अरसों बाद ये सुनने को मिला है। ये पहले सुना जाता था एटॉक से लेके कटक तक, खैबर से लेके कन्याकुमारी तक। तो अब खैबर नहीं रहा, ना ही अटोक रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जो अपने शब्द बहुत ही सोच के चयन करते हैं, वो अमेरिका में खड़े होके अटोक से लेके कटक तक की अगर बात कर रहे हैं तो वो सोच समझ के कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, इस दौरान इस विजिट पे 2 मुख्य बातों को अगर वो तय कर पाए, एक ड्रोन्स पर जो सौदा होना है वो अगर हो जाए,
और दूसरी बात जो है F-16 की मेक इन इंडिया की जो प्लान है जिस पर MOU साइन हो चुकी है, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव अप्रूवल चाहिए, बाकी कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए। तो इसकी अगर काम शुरू हो जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंताजनक है। सारी बातें बता दी कंचन गुप्ता, सही बता रहे हैं बिल्कुल। अमेरिका में लाखों भारतीय आईटी कंपनियों में नौकरी करते हैं। अप्रैल में ट्रंप सरकार ने वीजा जारी करने के नियमों को और सख्त कर दिया। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जब मुलाकात होगी तो उस दौरान वीजा का मुद्दा भी उठ सकता है। अप्रैल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दस्तखत से भारतीय आईटी कंपनियां और उनके कर्मचारी परेशान हैं। ट्रंप का ये दस्तखत था H-1B वीजा के नियम सख्त करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर। पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये H-1B वीजा है क्या। ये वीजा ऐसे लोगों को जारी किया जाता है जो किसी खास पेशे से जुड़े होते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट, हेल्थ प्रोफेशनल्स वगैरह। वीजा 6 साल के लिए जारी होता है, लेकिन बाद में मियाद बढ़वाई जा सकती है। अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। अमेरिका में H-1B वीजा पर सबसे ज्यादा भारतीय ही जाते हैं। पिछले साल 86% H-1B वीजा भारतीय कर्मचारियों को मिले थे। सिर्फ कुशल पेशेवरों को ही अमेरिका H-1B वीजा देता है। मतलब सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर को H-1B वीजा नहीं मिलेगा। इसके अलावा H-1B वीजा धारकों का वेतन 2 गुना कर दिया गया है। पहले H-1B वीजा वालों को कम से कम सालाना $60,000 यानी करीब 40 लाख रुपए देने का नियम था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर $1,30,000 यानी करीब 85 लाख रुपए कर दिया गया है। अमेरिका में भारत की TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों के दफ्तर हैं और उनमें ज्यादातर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी दोगुना करने के फैसले से कंपनियों की लागत बढ़ रही है, जबकि भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में नौकरियों के साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर रही हैं। भारतीय आईटी कंपनी से अमेरिका में 4 लाख नौकरियां मिल रही हैं और अमेरिका को करीब 30,000 करोड़ बतौर टैक्स चुकाए जा रहे हैं। सिर्फ भारत से हर साल H-1B वीजा और L-1 वीजा के फीस के तौर पर अमेरिका को 6,000 करोड़ की कमाई होती है। अमेरिका के कुल सॉफ्टवेयर कारोबार का करीब 65% भारत पर ही निर्भर है। इन आंकड़ों के बावजूद ट्रंप ने H-1B वीजा नियम सख्त कर दिया। अब पीएम मोदी से उम्मीद है कि अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप के सामने H-1B वीजा का मुद्दा उठाकर भारतीय आईटी कंपनियों और कर्मचारियों के लिए कुछ राहत लाएं। अमेरिका से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। जी, पर ये इसमें समझने वाली बात यह है कि ये मसला जो है इस समय एजेंडे पर नहीं है। अशोक जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। वीजा का मुद्दा एजेंडे पर नहीं है और राष्ट्राध्यक्ष क्या वीजा पर बात करेंगे? तो ऐसे मौके पर इस हालत में किस तरह से इस बात को उठाया जाएगा, किस तरह से इस बात की तरफ इशारा किया जाएगा? देखिए, इसमें 2-3 चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने जो रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा जो ये इसमें सख्ती कर दी गई है, जो भी H-1 वीजा के रूल्स हैं उनमें सख्ती कर दी गई है। जहां तक मुझे मालूम है वहां पर अभी तक रिव्यू चल रहा है और अगर उसमें रूल्स में कोई तब्दीली करनी होगी तो इसको प्रावधान को कांग्रेस के सामने ले जाना होगा और कांग्रेस ही इसको पारित कर सकती है। तो अभी उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो हम ऐसा चाहते हैं, जो इनकम लिमिट्स वगैरह हम बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी लेवल्स बढ़ाना चाहते हैं, नंबर्स को कम करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, इसके बारे में अभी बातचीत हुई है, परंतु इसमें अभी तक कोई भी नियमों में या प्रावधान में कोई अभी अंतर नहीं लाया गया है। दूसरी चीज है, जो यहां की कंपनी है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो है वगैरह, उन्होंने कहा है जो देखिए H-1B वीजा भी के अलावा भी हम वहां पर काम कर सकते हैं, हमारे लिए इतनी कोई खास दिक्कतें नहीं आएंगी। तीसरी चीज है, जो ये H-1B वीजा जो है वो है गेस्ट वर्कर के लिए क्या रूल्स होने चाहिए। तो वो बेसिकली जो अमेरिका गेस्ट वर्कर्स को इनवाइट करता है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ये उनका डोमेस्टिक रूल है, परंतु उससे यकीनन हमारे जो लोग हैं वहां पर जाते हैं, जो बताया गया है, जो करीब 50% से ऊपर हमारे लोग जाते हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। चौथी बात, जो हमारी कंपनियां हैं
उन्होंने ये राष्ट्रपति ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का रुख देखते हुए वहां पर यूएस यूनिवर्सिटीज से अपना जो इनटेक है, जो अपने लोग काम करने वाले हैं, उनका नंबर बहुत बढ़ा दिया है। इन्फोसिस ने अभी कहा है जो अगले कुछ समय में हम करीब 10,000 लोग वहां पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी से हम अपने इसमें भर्ती करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको चारों तरफ से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था जो भारत के जो लोग वहां पर जाते हैं वो वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, वहां के जो आर्थिक जो कारोबार हैं उनको कम्पिटिटिव बनाते हैं। तो इसीलिए ये विन विन सिचुएशन है और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राष्ट्रपति ट्रंप हैं, इसको रिफ्लेक्टिव, बैलेंस्ड और फार साइटेड इसके ऊपर उनका व्यू होना चाहिए। तो मेरे विचार से ये सब चीजें बताई जाएंगी वहां पर, चाहे H1B वीजा का नाम नहीं लिया जाए, परंतु ये सब कुछ कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप ये चित्र देख रहे थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। बहुत मजबूत आवाज वाले ये नेता रेक्स टिलरसन से उनकी मुलाकात हो रही है, जो उनके विदेश मंत्री हैं। इनकी आवाज बड़ी खनकदार है, दानेदार आवाज है, और भी उनके साथ मुलाकात होंगी आज। और जैसे जैसे मुलाकात होती रहेंगी हम आपको लगातार उनके चित्र लाइव वहां से दिखाते रहेंगे। विकास भदौरिया इस समय वॉशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा, आज वो मिलेंगे व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। देखते हैं कैसी ये मुलाकात होती है। दुनिया भर की नज़र इस पर गड़ी हुई है और इस समय हमारे साथ विकास भदौरिया हैं वॉशिंगटन में। वो रहेंगे इस मुलाकात को देखने के लिए। विकास, किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा इस मुलाकात में? ये देखिए, ध्यान तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबकी अपनी अपनी रणनीति होगी। निश्चित रूप से अमेरिका ने एक अच्छे संकेत दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्वीट करने के बाद और 5 घंटे बिताने के बाद रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। लेकिन भारत चाहेगा कि उसके हित यहाँ पर ज़्यादा साधे जाएं और अमेरिका चाहेगा कि उसके हित साधे जाएं। कुछ एक मसले ऐसे हैं जिनमें साझा हिस्सेदारी दोनों की होगी। जाहिर तौर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों की साझा हिस्सेदारी है। भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ जूझता रहा है और अमेरिका भी आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान पर नकेल कसना भारत के हित में होगा। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, इस बात के लगातार संकेत मिल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ उनका रवैया सख्त है। जो नैम का बिल है वो भी पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है। इससे पाकिस्तान की जो आर्थिक और सैन्य मदद है वो रुक जाएगी। आर्थिक मदद में भारी कटौती की गई है। लेकिन भारत के हित H1B वीजा को लेकर हैं, जैसा कि हमारे अभी अतिथि बता रहे थे कि रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि H1B वीजा को लेकर सख्ती कर दी गई है। बिल्कुल सही बात है, कोई सख्ती अभी नहीं की गई है। मंतव्य जारी पेश किया गया है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी बड़े बदलाव के लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होगा और तभी H1B वीजा में कोई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, उसके नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। और उसी तरह रक्षा सौदों को लेकर भी बातचीत होनी है अमेरिका और भारत के बीच। खास तौर पर 22 ड्रोन खरीदने का इच्छुक है भारत। और जी आपने बताया इस पर। विकास, मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको कहा जाता है कि वो डील मेकर हैं, बड़े व्यापारी रहे हैं, कारोबारी रहे हैं, डील बड़ा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी बात बनाने में, गठजोड़ करने में, मनाने में, समझाने में, बुझाने में, अपनी बात निकाल लेने में माहिर हैं। क्या ये भाव है जब आप अधिकारियों से, मंत्रियों से, बड़े लोगों से वहाँ मिले कि दोनों में बातचीत होगी ज़रूर कुछ? तो आज भारतीय समय के मुताबिक रात 1:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने आज 21 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने जीएसटी को ऐतिहासिक बदलाव बताते हुए इन सभी कंपनियों से भारत में निवेश करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी तो यहां तक कह गए कि जीएसटी इतना बड़ा बदलाव है कि इसे अमेरिकी बिजनेस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा सकता है। गूगल, एप्पल, अमेज़न सहित दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ इस मीटिंग में शामिल रहे। पीएम मोदी ने दी अमेरिकी बिजनेस कॉलेजों को सलाह, जीएसटी बन सकता है बिजनेस पाठ्यक्रम का हिस्सा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सलाह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में सीईओ से मुलाकात में दी है। पीएम मोदी उन 21 कंपनियों के सीईओ से मिले जिनका दुनिया भर में बिजनेस पर दबदबा है। नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जैसे सिद्धांतों पर काम कर रही है। सरकार ने 7,000 सुधारों की शुरुआत की है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए भारत की चाहत को दर्शाता है। वर्षों के प्रयासों के बाद जीएसटी वास्तविकता बन रहा है। लागू होने के लिए तैयार है जीएसटी। अमेरिका के बिजनेस कॉलेजों में अध्ययन का विषय हो सकता है। दरअसल देश में पहली बार पूरे टैक्स सिस्टम को बदलने की कोशिश कारोबार को आसान बनाने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए है। पीएम मोदी ने जिन 21 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होती हैं। इनमें से टॉप 5 सीईओ के बारे में आपको बताते हैं जिनकी मुलाकात पीएम मोदी के साथ हुई है। टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। एप्पल की कुल मार्केट वैल्यू करीब 48 लाख करोड़ है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं। मार्केट वैल्यू करीब 39 लाख करोड़ है। जेफ बेजोस अमेजॉन के सीईओ हैं। अमेजॉन की मार्केट वैल्यू 28 लाख करोड़ है। डग मैकमिलन वॉलमार्ट के सीईओ हैं। मार्केट वैल्यू करीब 14 लाख करोड़ है। जॉन चैम्बर्स सिस्को के सीईओ हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 11 लाख करोड़ है। यानी इन पांचों कंपनियों को जोड़ दें तो करीब 140 लाख करोड़ रुपए इनकी मार्केट वैल्यू है। सभी 21 सीईओ की बात करें जिनसे पीएम मोदी मिले हैं तो उनकी कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू करीब 210 लाख करोड़ रुपए है। इसीलिए पीएम मोदी भारत में निवेश की अपार संभावनाओं पर जोर दे रहे थे और टैक्स सुधारों के साथ साथ भारतीय बाजार में दुनिया भर की कंपनियों को उतरने का न्योता दे रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था पर फोकस कर रही है। युवा आबादी और बढ़ते मध्यम वर्ग जैसे कारणों से दुनिया की दिलचस्पी भारतीय अर्थव्यवस्था में जगी है। खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेंड एंड कॉमर्स और लोगों के आपसी संपर्क के मामले में पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें ग्लोबल भागीदारी की आवश्यकता है। मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि जीएसटी का लागू होना यह बता रहा है कि भारत सरकार सुधारों के लिए कितनी गंभीर है। We're all looking forward to the July 1st rollout. I know it's been a very difficult thing to do, so I'm excited to see it happen. Shows that you can achieve reform by pushing hard for it, and I hope it's just the beginning. सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी में करीब 2% का इजाफा होगा, यानी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। भारतीय बाजार का आकार भी दुनिया भर की कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जीएसटी लागू कर और बिजनेस के लिए माकूल माहौल बताकर पीएम मोदी कितना निवेश और कितनी नौकरियां लेकर आते हैं। वाशिंगटन डीसी से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो आज खबर के हिसाब से बड़ा दिन इसलिए है आज की रात, क्योंकि आज रात मुलाकात होगी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। हमारे साथ सभी जानकार मौजूद हैं। कंचन गुप्ता भी मौजूद हैं। कंचन से मैं जानना चाहूंगा, कंचन की ये जो जीएसटी वाली बात उन्होंने कही कि आपको अब व्यापार करना आसान होगा, व्यापार ईज ऑफ बिजनेस की अगर आप लिस्ट देखें तो भारत का नंबर 130 है करीब 190 देशों में, लेकिन जीएसटी के बाद इसमें आसानी होगी। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी कंपनियों पर इसका असर होगा, अब वो सोचेंगी भारत के बारे में सकारात्मक तौर पर? जी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा उस पर ये असर रहेगा इसका। अब तक जो एक प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी कि आप एक स्टेट में बिजनेस करते हैं, आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो जब दूसरे स्टेट में बेचते हैं उसकी एक डिफरेंशियल टैक्स स्ट्रक्चर होती थी और उसी में जो है आपका बिजनेस जो है मारा जाता था। अब जो जीएसटी के बाद एक जो यूनिफॉर्म एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो बनेगा, टैक्स स्लैब्स अलग होंगी लेकिन हर राज्य में हर गुड्स या हर सर्विस पर कॉमन टैक्स होगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको कहते हैं ईओडीबी में इसमें सुधार आता है और आपकी जो रेटिंग जो है आप देखिएगा अगले साल जाकर वो उसकी रेटिंग बढ़ेगी, रेटिंग सुधार होगी। अशोक जी, संक्षेप में अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि उधर अमेरिका में बात कर रहे हैं मेक इन यूएसए बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया। हम देख रहे हैं किस तरह से कार कंपनियां लैटिन अमेरिका में जो बनाना चाहती थी, ट्रंप चाहते हैं वो सारा काम बंद करें और अमेरिका में दोबारा से कार बननी शुरू हों। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका में रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ाना उनके चुनाव प्रचार की एक बड़ा मुद्दा रहा। क्या उस हालत में कैसे चलेगी आगे चीजें? हम कह रहे हैं यहां बनाओ, वो कह रहे हैं वहां बनाओ।
देखिए, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना लेख भी लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उन्होंने ये बिल्कुल साफ किया है, जो अगर दोनों देशों के बीच में व्यावसायिक संबंध ज्यादा बढ़ते हैं, व्यापार ज्यादा बढ़ता है, तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। मैं आपको एक अपना तजुर्बा बताऊं, जब मैं वॉशिंगटन में था 2005-2006 में, और तब वहां से राष्ट्रपति बुश यहां पर आए थे और वो बेंगलोर गए थे, मैं साथ में था उनके, और बहुत सारी कंपनियों में गए, भारतीय कंपनी, अमेरिकन कंपनी। उन्होंने जहां पर गए, उन्होंने देखा यहां पर वेस्टिंग हाउस का रेफ्रिजरेटर है, ह्यूलेट पैकार्ड के प्रिंटर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा, देखिए, अगर भारत में और ज्यादा समृद्धि होती है तो ये अमेरिका के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि तभी भारत के जो लोग हैं वहां से इसका जी बिल्कुल अशोक जी, यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। जी, इस पर मैं आपके पास आऊंगा अशोक जी, विस्तार से बात करने के लिए। ट्रंप को 3.5 घंटे और फिर मुलाकात होगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में। पेरिस में जो जलवायु समझौता हुआ था, अमेरिका उससे जब पीछे हटा तो उसने दोष मढ़ा भारत और चीन पर। प्रधानमंत्री मोदी बातचीत में पेरिस में जो जलवायु समझौता हुआ था उस पर भी बातचीत कर सकते हैं, इशारा तो कर ही सकते हैं कि ये क्या कर रहे हो जनाब। India makes its participation contingent on receiving billions and billions and billions of dollars in foreign aid from developed countries. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आज से 25 दिन पहले का है, जब ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का दोष भारत और चीन पर मढ़ते हुए भारत को इशारों में लालची तक कह दिया था। हालांकि उस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्रंप को जवाब दिया था कि हम अपनी परंपरा की वजह से पेरिस समझौते से जुड़े थे। जब पीएम मोदी और ट्रंप पहली बार मिलेंगे तो पेरिस जलवायु समझौते की वजह से बनी दरार को पाटने की कोशिश भी होगी। पहले बताते हैं कि आखिर पेरिस जलवायु समझौता है क्या। इस समझौते के तहत दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि 2 डिग्री से ऊपर के तापमान से धरती की जलवायु में खतरनाक बदलाव हो सकते हैं। तापमान में बढ़ोतरी को रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रोक लगानी होगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। पेरिस समझौते पर 2015 में अमेरिका, चीन समेत दुनिया के 191 देशों ने दस्तखत किए थे, जबकि भारत ने 2016 में दस्तखत किए। यानी भारत कार्बन उत्सर्जन कम करने पर सहमत हो गया था, लेकिन अमेरिका करीब 1.5 साल बाद ही इस समझौते से बाहर निकल गया। इसके पीछे वजह थी कि उसे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अपनी कई फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ती। पेरिस समझौते के मुताबिक अमेरिका के कोयला उत्पादन पर लगाम लग जाएगी, जिसकी वजह से 2025 तक अमेरिका में 27 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जबकि भारत को समझौते में छूट मिली हुई है, जिसकी वजह से 2020 तक इसका कोयला उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। मतलब भारत में इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। इसीलिए अमेरिका ने अपना नुकसान करने के बजाय दुनिया को नुकसान में डालना बेहतर समझा और दोष भारत पर मर डाला। अशोक जी, जिस तरह के मुंह फट अंदाज से ट्रंप बात करते हैं, उसका एक तरीके से जवाब दिया भारत की तरफ से सुषमा स्वराज ने। अब ये जो बातचीत आज होगी, क्या उसकी कुछ खटास या उस तरफ इन लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, या उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं? देखिए, मेरे विचार से तो जो आज बातचीत होगी वो ऐसे मुद्दों पर होगी जिस पर कन्वर्जेंस है, और मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से ये पेरिस अकॉर्ड की बात को नहीं उठाएंगे। 2 छोटी बातें मैं आपको कह दूं। एक तो आपकी रिपोर्ट में कहा गया जो भारत तीसरे नंबर पर है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। जो चीन 22% ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करता है, अमेरिका 18% करता है और भारत केवल 4% करता है। ये हमको सोचकर रखना चाहिए, क्योंकि हालांकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, 1.25 बिलियन है, परंतु 17% है पूरे दुनिया में हमारी जनसंख्या, परंतु उसमें हम केवल 4% का
ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं। जी जी। सुषमा स्वराज जी ने तो कह ही दिया, जो ना हम ये इसमें किसी लोभ से किया ना दबाव से किया है। प्रधानमंत्री भी वहां पर थे जर्मनी में, और उन्होंने कहा जो पेरिस अकॉर्ड और नो पेरिस अकॉर्ड, हम इसके जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, हम इसको लेकर रखेंगे। जहां तक बातचीत का सवाल है, मेरे विचार से प्रधानमंत्री केवल उन मुद्दों को उठाएंगे जिनके ऊपर हमारा सामंजस्य है, ना कि जो कि जिससे कि हमारे बीच में दूरी बढ़ती है या खाई पड़ती है। जी हां, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात में इसी तरह से बात होती है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों को भी मंजूरी मिल सकती है, लेकिन जिस ड्रोन की जरूरत भारत को है उसके बदले अमेरिका दूसरे ड्रोन दे रहा है। ये कुछ हल्के हैं, लेकिन इसके सौदे पर मोहर लग सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्राथमिकता रहेगी भारत अमेरिका के बीच होने वाला रक्षा सौदा, जिनमें सबसे अहम है दुश्मन पर निगाह रखने वाले ड्रोन को लेकर समझौता। भारत अमेरिका से 22 प्रेडेटर नेवल ड्रोन पर समझौता करना चाहता है। इसका मकसद है समुद्री सीमा में मानव रहित कॉम्बैट ड्रोन से दुश्मनों पर निगाह रखने के साथ साथ ड्रोन से ही सीधा वार किया जा सके। लेकिन ये एडवांस ड्रोन भारत की झोली में नहीं आएगा। अब भारत को सिर्फ 22 MQ-9B यानी गार्जियन सर्विलांस ड्रोन से ही संतोष करना पड़ेगा। गार्जियन सर्विलांस ड्रोन सिर्फ निगरानी का काम करेगा। 22 ड्रोन के सौदे की कुल कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात में भारतीय कंपनी टाटा और अमेरिका की F-16 लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी के बीच करार पर भी दस्तखत होंगे। F-16 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ मिलकर भारत में उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है। पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात भारत के लिए सामरिक ताकत बढ़ाने में मददगार साबित होगा। वाशिंगटन से विकास भदौरिया की रिपोर्ट। तो कंचन गुप्ता हमारे साथ है। कंचन, एक बड़ा सवाल है, क्या लॉकहीड मार्टिन और टाटास की जो ये बातचीत चल रही है, क्या F-16 बनाने की अनुमति उन लोग दे सकते हैं, लड़ाकू विमान? जी हाँ, और जो MOU साइन हुई है वो मेरे ख्याल से उसको साइन करने के पहले, उस पर दस्तखत करने के पहले लॉकहीड मार्टिन ने अमरीकी जो एक व्यवस्था है इस पर 3 मंत्रालय की राय जरूरत होती है और अप्रूवल्स जरूरत होती है। उन्होंने शायद जरूर उस पर काम शुरू कर दिया होगा। वहां से इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट मिलने के बाद ही ये MOU साइन किया है। लेकिन इसमें एक जो कैच है, कुछ एक तो आलोचना ये हो रही है कि F-16 की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। अब जो है जनरेशन 4 जनरेशन 5 की विमान बन रहे हैं, तो इससे भारत को कितना लाभ होगा, या भारत केवल एक प्लेटफॉर्म बनेगा जहां से F-16 अगर कोई देश खरीदना चाहता है खरीदेगा, और कोई खास इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो ये बात समझने वाली है, इन्होंने बताई, जो हमने देखा ड्रोन में भी हो रहा है कि ड्रोन हमें हल्का मिल रहा है, F-16 हमें हल्के मिल रहे हैं। क्या ये सौदा हम लोगों को करना चाहिए, या चूंकि हम चाहते हैं कि उनका उत्पादन यहाँ हो इसलिए शुरुआत तो कहीं से हो? ये बात सोचने वाली है। जनमन में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दूं कि आज पूरी रात, जी हां पूरी रात व्यवस्था है ABP न्यूज पर। पूरी रात आप देखेंगे लगातार लाइव कवरेज। हमारे संवाददाता वहां पर हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर स्टूडियो में रहेंगे। 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, तो पूरी रात इस पर एक तरीके से लाइव कवरेज रहेगी। लाइव रहेंगे तो आज सोना मोना छोड़ दीजिए, आप लोग पूरी रात इस मुलाकात को देखिए, इससे क्या निकलता है उसको देखिए, और 1 बजे तक तो जरूर देखिए क्योंकि तब इनकी मुलाकात होगी। और कल सुबह 10 बजे GST पर हमारा विशेष कार्यक्रम है। मेरे साथ मेहमान होंगे अरुण जेटली। जनमन में आज इतना ही। आपको आज की कौन सी रिपोर्ट पसंद आई, आप चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @दिबांग DIBANG। आप चाहें तो फेसबुक पर मैं हूं दिबांग ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।